सुबह के 6:20 हुए हैं और हम हैं पुणे सातारा नेशनल हाईवे पर मौजूद शिरवड इस गांव में, एक ऐसे प्राचीन ठिकाने के पास जो इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों की प्यास बुझाता था। और ये जो ठिकाना है, जगह है, छोटा सा रेस्टोरेंट भी जिसे हम कह सकते हैं, ये कम से कम 1000 साल पुराना है। जी हाँ, इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऐसी ही जगह दिखाते हैं जो सैकड़ों हजारों साल पुरानी है और जो इतिहास में कहीं खो चुकी है और जिनके बारे में हमें जरूर पता होना ही चाहिए। इसे यादव कालीन पानपोई कहा जाता है क्योंकि ये यादव काल में बनाई गई थी। यादव का साम्राज्य आज के महाराष्ट्र में, एमपी में और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में था। उन्होंने 850 ईस्वी से 1334 ईस्वी तक शासन किया। अब ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली किस राजा के साम्राज्य में बना होगा ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है। पानपोई एक मराठी वर्ड है जिसका हिंदी में मीनिंग होता है प्याऊ, एक ऐसी जगह जो रास्ते के पास बनी होती है और जहाँ उस रास्ते से गुजरने वाले यात्रियों के पीने के पानी का इंतजाम किया होता है। अब ऐसे स्ट्रक्चर का कहीं पर लिखित में इतिहास मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी ऐसे स्ट्रक्चर खुद ही अपना इतिहास बताने के लिए काफी होते हैं। यहाँ के पत्थरों के ऊपर जो नंबरिंग की गई है उसके हिसाब से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि इस यादवकालीन प्याऊ का रेस्टोरेशन करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जब हमारी नजर यहाँ नीचे बिखरे पड़े पत्थरों पर जाती है तो इस कोशिश पर सवाल भी उठता है। साथ में यहाँ पर हमें ये बात भी जाननी होगी कि एक ऐसे प्राचीन स्ट्रक्चर को जिसे बिना किसी सीमेंट के सिर्फ इंटरलॉक टेक्निक के जरिए बनाया गया था, उसे रिकंस्ट्रक्ट करना इतना आसान काम नहीं है। इसलिए शायद यहाँ पर आज भी कई सारे पत्थर नीचे बिखरे पड़े हैं और इस खड़े किए गए स्ट्रक्चर में भी कई सारी खामियां हैं। यहाँ नीचे पत्थर के 2 बड़े मटके बने हैं जिन पर काफी अच्छा नक्शीकाम भी है। ये मटके 4 से 5 फीट लंबे होंगे जिनमें उस समय पीने का पानी स्टोर किया जाता होगा। फिलहाल तो इसमें कूड़ा कचरा पड़ा है और इसका इस्तेमाल किसी डस्टबिन की तरह किया जा रहा है, जो काफी शर्मनाक बात है। पत्थर के ये मटके शायद एक ही सिंगल पत्थर में बनाए होंगे, यानी मोनोलिथिक स्टोन में, क्योंकि मुझे इस मटके में कहीं पर भी जॉइंट नहीं दिखा। और अगर ऐसा है तो ये कलाकारी का एक बहुत ही बढ़िया नमूना है। ये प्याऊ इसीलिए भी अलग है क्योंकि यहाँ पर यात्रियों के लिए सिर्फ पीने का पानी ही अवेलेबल नहीं था, बल्कि मेरे हिसाब से खाने पीने की चीजें भी बेची जाती होगी, क्योंकि ऊपर बना छत यही बताता है कि यहाँ पर आए यात्री पानी पीते होंगे और धूप से अपने आप को बचाते हुए यहाँ थोड़ी देर आराम भी करते होंगे और यहाँ मिलने वाली चीजें खरीद कर खाते भी होंगे। तो इस हिसाब से ये स्ट्रक्चर किसी रेस्टोरेंट की तरह था और इस स्ट्रक्चर का यहाँ पर होना इसी बात का दावा करता है कि आज के समय में जो यहाँ पर हाईवे मौजूद है, ठीक उसी जगह पर सैकड़ों साल पहले काफी इम्पोर्टेंट ऐसा ट्रेड रूट रहा होगा। लेकिन इस हिस्टोरिकल प्लेस का इतना इम्पोर्टेंस होने के बावजूद भी ये जगह आज खतरे में है और शायद आने वाले कुछ महीनों में ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ना रहे। इस हाईवे के चौड़ीकरण की योजना पर कुछ सालों से काम चल रहा है और यहाँ आसपास के लोगों के मन में ये डर है कि इस काम के दौरान ये स्ट्रक्चर यहाँ से हटाया जा सकता है। उम्मीद है कि ऐसा करने की जरूरत ना पड़े और इस प्राचीन प्याऊ को अच्छे से रिस्टोर करके आने वाली कई पीढ़ियों तक इसे संभाल कर रखा जाए, क्योंकि इसे पत्थरों में मजबूती से बनाकर इसे सैकड़ों सालों तक खड़े रखने का इंतजाम तो इसे बनाने वाले कलाकारों ने पहले से कर दिया है। हमें बस करना यह है कि इसे तोड़ना नहीं है। अगर आप भी मेरी इस बात से सहमत हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक नई हिस्टोरिकल प्लेस पर। जाने से पहले एक जरूरी बात कि अभी तक अगर आपने मेरा मोटिवेशनल रैप सॉन्ग नहीं सुना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके वो गाना जरूर सुने। धन्यवाद।